एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में सरपेंट कोतो से पूछती है कि बॉडी को दलदल में फेंकने की असली वजह क्या थी। तो कोतो बोलती है कि तनियो चाहती थी कि पुलिस को वो मिल जाए जो तनियो ढूंढ रही थी। उसने इस दलदल में कुछ खास फेंका था और तनियो को लगा कि मर्डर करने के बाद उसे वो मिल जाएगा जो उसने खो दिया है, लेकिन तनियो के लिए वो ढूंढना काफ़ी मुश्किल था, इसलिए उसने पुलिस की हेल्प ली। तनियो ने पुलिस को कहा कि उसने मर्डर वेपन दलदल में फेंका है ताकि पुलिस दलदल में छानबीन करे और उसे वो मिल जाए। तो सरपेंट बोलती है कि तो फिर वो जो बड़बड़ा रही थी उसका क्या। तो कोतो बोलती है कि तनियो ये नहीं चाहती थी कि पुलिस उस डेड बॉडी को ढूंढे, वो ये चाहती थी कि पुलिस उसकी खोई हुई चीज़ को ढूंढ ले, पर वो चीज़ उसने काफ़ी पहले फेंकी थी तो इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि वो चीज़ मिल ही जाती। इसलिए उसने प्रे किया कि उम्मीद है कि वो तुम्हें ढूंढ ले, और यही बात आपने सुनी थी। तो सरपेंट बोलती है कि तनियो को बॉडी यहाँ लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो बस इतना बता देती कि मर्डर वेपन यहाँ है। तो कोतो बोलती है कि ऐसा करने से उसका प्लान बिगड़ जाता। उसका प्लान सक्सेस करने के लिए उसे पुलिस की जरूरत थी ताकि पुलिस मर्डर का पता कर सके और तनियो को सस्पेक्ट मानकर अरेस्ट कर सके, ताकि तनियो पुलिस को बयान दे कि उसने दलदल में मर्डर वेपन फेंका है। तो पहला सवाल, तनियो पुलिस को मर्डर का पता कैसे कराती। तो कुरो बोलता है कि उस बॉडी को ढूंढकर। तो कोतो बोलती है कि सही कहा कुरो-कुन। फिर कोतो सरपेंट को बोलती है कि तनियो ने वेपन दलदल में फेंका था, इसका मतलब वो अपने क्राइम को छुपाना चाहती थी और यहाँ बहुत सारे हाइकर्स आते हैं, इसलिए बॉडी को ढूंढ पाना काफ़ी जल्दी हो जाता। और तनियो ने पुलिस को कहा था कि जाइंट सरपेंट उसे खा ले ताकि पुलिस सच का पता लगा सके। तो सरपेंट बोलती है कि तो तनियो असल में क्या ढूंढ रही थी। तो कोतो बोलती है कि वो जो ढूंढ रही थी वो उसके बॉयफ्रेंड से जुड़ी हुई थी, क्योंकि 5 साल पहले जो भी हुआ उसके लिए अपने बॉयफ्रेंड को वो कोस रही होगी, लेकिन बाद में उसे पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड बेकसूर था और अपने बॉयफ्रेंड पे शक करने से तनियो को बहुत रिग्रेट हुआ। तो सरपेंट बोलती है तो तनियो अपने बॉयफ्रेंड से हर जुड़ी चीज़ को मिटा देना चाहती थी, लेकिन अब वो उन चीज़ों को वापस लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो क्या चीज़ थी जो वो ढूंढ रही थी। तो कोतो बोलती है कि वो उसके बॉयफ्रेंड का बच्चा था जो उसने फेंका था। जब वो अपनी फैमिली होम वापस आई थी तब उसे एहसास हुआ कि वो प्रेग्नेंट है, और तब उसे अपने बॉयफ्रेंड का सच पता नहीं था, इसलिए वो सोच रही थी कि बच्चे का क्या किया जाए। लेकिन एक दिन उसे घर पे ही मिसकैरेज हुआ और वो उस बच्चे को देखकर ये सोच रही होगी कि उसे कैसे ठिकाने लगाया जाए, और वो इस बारे में किसी को बता भी नहीं सकती थी, इसलिए उसने खुद उसे निपटा दिया। और पिछले मंथ उसे अपने बॉयफ्रेंड का सच पता चला और जो उसने किया उसे बहुत रिग्रेट हुआ। फिर उसने डिसाइड किया कि वो उस नाजन्मे बच्चे का सही तरीके से फ्यूनरल करेगी, इसलिए उसने पुलिस की हेल्प ली ताकि वो उसे ढूंढ ले। तो सरपेंट बोलते हैं क्या उसे वो बच्चा मिला होगा। तो कोतो बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मिला होगा, क्योंकि यहाँ के आयाकाशी इस दलदल को रोज साफ करते रहते हैं, इसलिए उन्हें कब का वो बच्चा मिल गया होगा। और तनियो एक रात इस दलदल में उस बच्चे को ढूंढ रही होगी पर उसे नहीं मिला होगा, इसलिए उसके दिमाग में उस बॉडी को ठिकाने लगाने का ख्याल आया। और ये आंसर सुन के तो अब तो आपका टेंशन दूर हो गया होगा ना। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों घर वापस जा रहे होते हैं। तो कुरो बोलता है कि तुमने जो कहा क्या वो सच था। तो कोतो बोलती है कि इतना तो मुझे पता चल गया कि तनियो ने जो बयान दिया था वो झूठा नहीं था, वो चाहती थी कि सरपेंट उसे खा ले। फिर कोतो बताती है कि मैं सरपेंट से मिलने से पहले एक भूत के पास गई थी जो तनियो के घर ही था, और तनियो ने कहा था कि क्या सरपेंट को वो बॉडी नहीं मिली होगी। तो कुरो बोलता है कि तुम्हें ये सब पहले से पता था फिर भी तुमने झूठ बोला। तो कोतो बोलती है कि हाँ मैंने झूठ बोला था, पर सरपेंट ने कहा था कि अगर तनियो चाहती थी कि मैं बॉडी को खा लूँ तो उसे बता देना चाहिए था, लेकिन तनियो बस इतना चाहती थी कि सरपेंट बस उस बॉडी को ढूंढ ले, इसलिए तनियो यही बात बोल रही थी। लेकिन सरपेंट ने जो सुना वो गलत सुना, और अगर ऐसा होता तो मेरी बात का कोई मतलब नहीं बनता। तो कुरो बोलता है और जायंट सरपेंट ये कभी नहीं मानता कि उसने जो सुना वो गलत सुना। तो कोतो बोलती है कि सही कहा, इसलिए तो मैंने अपना दिमाग लगाया। तो कुरो बोलता है कि अब मैं तुम्हारी असली पावर को समझ गया हूँ, लेकिन तुम्हें खुद को खतरे में नहीं डालना चाहिए। तो कोतो बोलती है कि अगर तुम मेरे साथ चलते तो मुझे किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं होती। तो कुरो बोलता है तुमने डेट पर जाने के अलावा हेल्प मांगने की कोई बात नहीं बोली थी। तो कोतो बोलती है कि तुम मानते हो कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। तो कुरो बोलता है कि नहीं मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन कोतो कुरो के शोल्डर पर सर रखकर सो जाती है। फिर 2 साल बाद हम एक लड़के को ड्राइव करते हुए देखते हैं, लेकिन अचानक
से स्टील लेडी नाना से उसके कार के सामने आ जाती है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नदी में गिर जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में सकी सैन लंच कर रही होती है तो डिटेक्टिव टेरेडा उसे बोलता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हें मीट खाने से अपने एक्स बॉयफ्रेंड की याद आ जाती है, इसलिए तुम नहीं खाती हो, तो अभी तुम ये क्यों खा रही हो? तो सकी सैन बोलती है कि मैंने अपने पास्ट को भुलाने का डिसाइड किया है, इसलिए मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ। तो टेरेडा बोलता है ठीक है, लेकिन 3 दिन पहले जो एक्सीडेंट हुआ उस केस को तुम संभाल रही थी ना? रिपोर्ट में लिखा है कि उस लड़के ने रास्ते में एक पपी को देखा जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया, जिससे वो नदी में गिर गया, लेकिन मैंने तो कुछ और ही सुना था। तो सकी सैन बोलती है कि उसने पपी वाला स्टेटमेंट तब दिया था जब वो घबराया हुआ था, लेकिन जब वो शांत हुआ तब उसने असली बात बताई। तो टेरेडा बोलता है तो मैंने जो सुना वो सही सुना था कि उस लड़के ने एक लड़की को देखा जो अपने हाथ में 2 मीटर लंबा स्टील का खंभा पकड़े खड़ी थी, जिसने छोटी सी स्कर्ट और रेड और ब्लैक कलर का ड्रेस पहना था और उसके बालों में एक बड़ा सा रिबन था, लेकिन पता नहीं क्यों उसका चेहरा नहीं था और वो लड़का उसे देखकर घबरा गया और नदी में गिर गया। तो सकी सैन हाँ बोलती है। तो टेरेडा बोलता है तो फिर तुमने रिपोर्ट में पपी को क्यों घुसा दिया? तो सकी सैन बोलती है क्या आप स्टील लेडी को ढूंढ रहे हैं? फिर हम देखते हैं कि सकी सैन को उसकी पार्टनर से स्टील लेडी के बारे में पता चलता है कि वो एक आइडल है जिसकी मौत हो गई थी, क्योंकि मीडिया उसके बारे में बेकार की अफवाह के लिए उसे तंग कर रही थी, इसलिए वो माको राजा का सिटी के एक होटल में खुद को छुपा लिया था। लेकिन फिर कंस्ट्रक्शन साइट में स्टील के खंभे के नीचे एक बॉडी मिली और वो उस आइडल की थी। तो सकी सैन टेरेडा को बोलती है इसलिए मैंने भूत वाली बात को रिपोर्ट में लिखना सही नहीं समझा। तो टेरेडा बोलता है तुम्हें लगता है कि स्टील लेडी सच में है? तो सकी सैन बताती है कि जब मैं उस लड़के के पास थी तब मुझे हवा में किसी का गायब होने का एहसास हुआ था और वो सब असली था। तो टेरेडा बोलता है कि लोग पुलिस में स्टील लेडी की काफ़ी रिपोर्ट कर रहे हैं। तो सकी सैन बोलती है कि आप मानते हैं कि स्टील लेडी सच में है? तो टेरेडा बोलता है कि मैं भूतों पर यकीन नहीं करता हूँ, जरूर ये किसी जिंदा इंसान का काम होगा और तुम इस केस में साथ दोगे तो बहुत अच्छा होगा। तो सकी सैन बोलती है कि मैंने कभी भूत तो नहीं देखा, लेकिन मैंने योकाई को देखा है, वो हर जगह मौजूद है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ वो वाली बात होगी जिसकी वजह से मेरा एक्स के साथ ब्रेकअप हुआ था। तो टेरेडा बोलता है क्या तुम्हारा एक्स कोई योकाई या भूत था? ये सुनकर सकी सैन को वो दिन याद आता है जब ग्लास टूटने की वजह से कुरो का हाथ कट गया था, लेकिन वो वापस हील हो गया था और ये सोचकर सकी सैन काफ़ी शॉक्ड हो जाती है, जिससे उसे वॉमिटिंग होने लगता है। फिर वो बाहर आती है तो टेरेडा बोलता है लगता है सच में मीट खाने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। तो सकी सैन बोलती है कि ऐसे जीव सच में होते हैं, इसलिए प्लीज़ अलर्ट रहना। तो टेरेडा ठीक है बोलकर चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में सकी सैन घर जा रही होती है, तभी कोतो सामने से लड़खड़ाते हुए आती है और सकी सैन के ऊपर गिर जाती है। तो सकी सैन बोलती है कि क्या तुम ठीक हो? तो कोतो बोलती है कि ये वर्जिनिटी तोड़ने के सामने तो कुछ भी नहीं है। तो सकी सैन बोलती है कि तुम ऐसे टाइम पर ऐसा एग्जाम्पल क्यों दे रही हो? तो कोतो बोलती है क्योंकि ये मेरी लाइफ का सबसे दर्द भरा अनुभव था, तो मुझे दोस्त दे सकती हो। तो सकी सैन मन में सोचती है कि ये लड़की कौन है और ये कितने साल की है, लेकिन ये बहुत क्यूट है। तभी कोतो बोलती है कि तुम्हारे थैंक्स पर अब तुम्हें जाना चाहिए। तभी वहाँ स्टील लेडी भूत जैसे चलकर आती है, जिससे सकी सैन डरने लगती है। तो कोतो बोलती है कि तुम्हारी आंखें धोखा नहीं खा रही है, वो सच में है और उसके बड़े बूब्स भी असली हैं। तो सकी सैन बोलते हैं कि क्या अभी सच में ये इम्पोर्टेंट रखता है? लेकिन इस बार सकी सैन हिम्मत करके आगे बढ़ती है क्योंकि वो अपने पास्ट को लेकर बहुत तंग आ चुकी है। लेकिन सकी सैन स्टील लेडी को छू नहीं पाती है क्योंकि वो एक भूत है। तो स्टील लेडी सकी सैन पे अटैक करती है और उस स्टील से सकी सैन को मारने वाली होती है। तभी कोतो दौड़ते हुए आती है और स्टील लेडी को धक्का देती है और वापस उठकर उसे मारने जाती है, लेकिन स्टील लेडी वापस खड़े होकर अपना स्टील आगे कर देती है। तो कोतो स्टील पर पैर रखती है, लेकिन वजन पड़ने पर उसका पैर टूट जाता है। लेकिन कोतो अपने एक पैर से ही उसे एक लात घुमा के देती है और गिरने वाली होती है, लेकिन सकी सैन उसे पकड़ लेती है। तब स्टील लेडी वहाँ से भाग जाती है। तो सकी सैन सोचती है कि उसने अभी उस भूत को लात मारी जिसे मैं छू नहीं पाई। तो कोतो बोलती है कि ये नकली पैर है, अगर ये नहीं निकलता तो मुझे और चोट लगती। तो सकी सैन बोलती है कि तुमने उस भूत को कैसे छुआ? तुम भी एक योकाई जैसी हो। तो कोतो बोलती है कि नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ,
मैं उनके बीच में ही कहीं आती हूँ। ये बोलकर वो अपना पैर वापस लगाती है और बोलती है कि यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में पुलिस को मत बताना। ये बोलकर वो जाने लगती है तो सकी सैन कोतो को रोक लेती है और पुलिस स्टेशन चलने को बोलकर अपना पुलिस आइडेंटिटी दिखाती है, जिसे कोतो हैरान हो जाती है कि ये खुद पुलिस ऑफिसर है। तभी कोतो सकी सैन का नाम देखती है कि ये तो कुरो-कुन की एक्स गर्लफ्रेंड है। तो कोतो उसे बोलती है कि तुम्हारे बाल छोटे हो गए हैं और तुम्हारा वेट भी कम हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई थी। मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें कभी नहीं बचाती। तो सकी सैन बोलती है कि क्या तुम मुझे जानती हो? तो कोतो बोलती है कि हम पहले भी मिल चुके हैं, पर आज हम अच्छे से मिल रहे हैं और मेरा नाम है कोतोको और मैं कुरो की प्रेजेंट गर्लफ्रेंड हूँ। यह सुनकर सकी सैन कोतो को एक पंच मारती है और यही एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।